करें। इट इज वंडरफुल एंड वी गिव ऑल द ग्लोरी इन दिस इवनिंग। हम यीशु मसीह को आज की शाम में सारी महिमा देते हैं। इट इज द मोस्ट ग्रेसफुल टाइम, सबसे ज्यादा अनुग्रह से भरा हुआ समय होता है जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। सो लेट अस प्रेज गॉड। हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, गुणानुवाद करें, धन्य कहें, मुबारक कहें उसको कि वह अद्भुत है, वह अनुग्रह से परिपूर्ण है। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। शैल वी प्रे, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जो योजनाओं को बनाता है, तू जो हमारे लिए कल्पनाएं करता है, तेरा कलाम कहता है कि तूने हमारे लिए गंभीर कल्पनाएं करी हैं। When you think of us, you think us for us seriously. जब तू हमारे लिए सोचता है तो बहुत गहराई से और बहुत ही गंभीरता से सोचता है। और पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने आए हैं और हम इसलिए आए हैं कि उन गंभीर बातों को तू हमारे सामने प्रकट कर, उन बड़े भेदों को प्रकट कर, उन बड़ी बातों को प्रकट कर यीशु राजा, जिसमें तेरे भेद छिपे हैं, जिसमें तेरा इल्म छिपा है, जिसमें तेरी योजनाएं छिपी हैं, जिसमें तेरी कल्पनाएं छिपी हुई हैं, जिसमें तेरे राज छुपे हुए हैं, जिसमें तेरे रास्ते छुपे हुए हैं, जिसमें तेरे नक्शे छपे हुए हैं। प्रभु ऐसी आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु क्रिस्ट के नाम से कहते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। इट्स अगेन अ वंडरफुल इवनिंग और परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और परमेश्वर के वचन से आज की तारीख में जो हम देखने जा रहे हैं वो है द बुक ऑफ तिमुथियंस, पहला तिमुथी, पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत, फिर उसके बाद 19वीं आयत और 20वीं आयत। प्रेयर होम पेज पे मेहरबानी से डालते चले जाइए जी। पहला तिमुथी, पहला अध्याय, 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत। जी हाँ। हे पुत्र तिमोथियस, हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यताओं को, भविष्यवाणियों को, वाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, जी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ। St. Paul is saying, is asking Timotheus to do something. मैं ये St. Paul, संत पौलुस कुछ तिमुथियस से कह रहे हैं। और तिमुथियस कौन है? द मोस्ट बिलवड, द मोस्ट फेथफुल टू सेंट पॉल। पौलुस के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाला व्यक्ति, पौलुस के मन को समझने वाला व्यक्ति, यीशु के मन को, यीशु की भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति तिमुथियस, उससे यीशु मसीह समय बातचीत कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जी हाँ, कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को कि लड़ता है। तू उनके अनुसार जो आज्ञाएं मैंने दी, जो बातें मैंने सिखाई, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। और अब यहां से कलाम शुरू होता है, आज का मैसेज शुरू होता है। और अच्छे विश्वास और उस अच्छे विवेक, और उस अच्छे विवेक, क्या क्या चीजें? विश्वास और अच्छा विवेक को थामे रहे, को होल्ड इट, थामे रहे। छूट जाता है भाई। कार का एक्सीडेंट क्यों हो गया? स्टीयरिंग फेल हो गया। दो ही चीजें होती है कार को कंट्रोल करने के लिए, एक स्टीयरिंग और दूसरा ब्रेक। अच्छा विवेक और विश्वास, ये दो चीजें मसीह जीवन में सब कुछ बनाती हैं और सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। ये मसीह जीवन के ब्रेक और स्टीयरिंग हैं, बनाते हैं और बर्बाद कर देते हैं। अच्छा विवेक, गुड
कॉन्शियस नीचे लिखा होगा, कॉन्शियस बिल्कुल नीचे। बाइबल में सबसे नीचे लिखा है विवेक मतलब कॉन्शियस। कॉन्शियस दो बातों से मिलकर बनता है। कॉन्शियस दो बातों से मिलकर बनता है, दिल और दिमाग। अच्छा दिल और अच्छा दिल तो बहुत अच्छा है उनका, बस दिमाग कभी कभी उनका खराब हो जाता है ना। क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना किसी के लिए, दिल तो बहुत अच्छा है, दिल का हीरा है, दिल का। एक मां ने आज मुझे फोन करके कहा, पादरी साहब मेरा बेटा दिल का हीरा है, बस पी ले तो दिमाग खराब हो जाता है, स्टीयरिंग हाथ से छूट जाती है, बेलगाम हो जाता है, गंदी गालियां, बकवास, बुढ़े माता पिता की पिटाई, और उनसे पूछता है कि तुम्हारी औकात क्या है। और जो बच्चे अपने मां बाप की औकात पूछने लगे, और कोई भी व्यक्ति किसी की भी औकात पूछने लगे, समझ लेना कि वो स्टीयरिंग छोड़ बैठा है, उसका स्टीयरिंग उसके हाथ से छूट गया है। अच्छा विवेक और विश्वास, हम विश्वासी तो बहुत हैं, हम विश्वासी तो बहुत हैं, लेकिन विवेक सही नहीं रहता। इसको थामे रहे, और इसको थामने के लिए उसने क्या कहा, उससे पहले क्या कहा था, थामने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी वाली लड़ाई। सिर्फ लड़ाई नहीं, अच्छी वाली लड़ाई। पौलुस क्या कहता है, मैं रोज, अरे रोज, हालेलुया, क्या रोज अपने आप को घूंसों से मारता हूं। एक कांटा मेरे शरीर में चुभोया गया, 3 बार मैंने प्रार्थना करी, एक कांटा, एक कोई बात मेरे शरीर में चुभोई गई, मैंने 3 बार प्रार्थना करी, पर यीशु ने क्या कहा, बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने कांटा नहीं चुभोया, बाइबल बताती है शैतान ने मुझे एक कांटा चुभोया है, शैतान ने मुझे एक कांटा चुभोया है। मैंने 3 बार यीशु से प्रार्थना करी, और तीनों बार यीशु मसीह ने कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। सो मेनी टाइम्स वी गो इनटू एरगनीज, कितनी बार हम भारी पीड़ा से गुजरते हैं, कितनी बार विरोधी बातों से गुजरते हैं, कितनी बार कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारी औकात क्या है। बाइबल क्या बताती है, बाइबल बताती है अच्छे विवेक और अपने विश्वास का। अभी तो मैं विवेक की बात कर रहा हूं। दिल और दिमाग विश्वास बिगाड़ देता है। जब स्टीयरिंग फेल हो जाता है तो इंसान ब्रेक लगाना भूल जाता है, क्योंकि वो स्टीयरिंग को ही संभालने में जुट जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। ब्रेक, आपकी जिंदगी में एक जगह आकर के ब्रेक लग जाना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में एक जगह आकर के ब्रेक लग जाना चाहिए। नो, अब इसके आगे नहीं। देखिए क्या है इसके आगे, जी हां, जिसे दूर करने के कारण, जिसे दूर करने के कारण, हाँ, कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखिए कितना बड़ा विश्वास था, कितना बड़ा था, जहाज के बराबर। कितना बड़ा विश्वास था, जहाज के बराबर। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। द शिप ऑफ फेथ सिंक
विश्वास का जहाज डूब गया। जब पानी बरस रहा था और नूह अपने जहाज में अपने परिवार के साथ, भयावह आवाज आ रही थी। छोटी सी बारिश होती है तो अंदर आवाज आती है, गड़गड़ाहट होती है। लोग कहते हैं थंडरिंग रेन्स। उस जहाज में भी आवाजें आ रही होंगी। नूह के बच्चे पूछ रहे होंगे, लेकिन नूह उनको क्या समझा रहा होगा? सोचिए जरा सा। नूह उनको समझा रहा होगा, बेटा जहाज नहीं डूबेगा, जहाज क्योंकि इसका नक्शा परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि इसका नक्शा परमेश्वर ने बनाया है। हमारे विश्वास का नक्शा किसने बनाया है? हमारे विश्वास का जहाज क्यों डूब जाता है? बड़ी छोटी सी बात। देखिए आगे पढ़िए। हाँ, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर दो लोग, जिन्हें मैंने दो लोगों के बारे में बता रहा है। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया। ओहो, कि वे जिन्हें मैंने शैतान को सौंप परमेश्वर के सेवकों के पास ये वरदान है, ये वरदान है। और ये वरदान पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में कहीं नहीं लिखा। आज इस बात को सीख लो। जब मैं कहता हूं 76 गिफ्ट्स ऑफ गॉड, व्हेन आई से 76 वरदान, तो सोच के देखना। अपने घर में अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछना, क्या कभी खुदा के किसी खादिम ने तुम्हें ये वरदान बताया कि मैंने ये 2 लोग शैतान के हाथों में। हम उद्धार की मिनिस्ट्री करते हैं, हम उद्धार की मिनिस्ट्री करते हैं। उद्धार नहीं, उद्धार, सल्वेशन। हम उद्धार की मिनिस्ट्री करते हैं, लेकिन तुम बाज नहीं आए, तो ये वाला गिफ्ट ऑपरेट किया और शैतान के हाथों में सौंप दिया। ये वरदान है पवित्र आत्मा का। और पौलुस ने ये काम किया। बाइबल बताती है, ये जो पहला तिमुथियुस का पहला अध्याय है, ये होमवर्क है आज के लिए। इसको 10-20 बार पढ़ डालिए। एक एक शब्द को, एक एक कॉमा को समझने की कोशिश करिए। 1 तिमुथियुस चैप्टर 1, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, समझिए जी। कि वे निंदा करना ना सीखें। ओफ, कि वे निंदा करना ना सीखें। इनका जहाज क्यों डूब गया? क्यों डूब गया? ताकि वो निंदा। जोड़ी में निंदा। 2 लोग थे ना, 2 ही थे ना, और सिकंदर, हुमिनियुस और सिकंदर। जोड़ी में निंदा। परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाते। मैंने उन्हें शैतान के हाथों में सौंप दिया। एक निंदा की ये जो हमें आवश्यकता पड़ती है, हुड़क लगती है, ये हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर देती है। हम भूल जाते हैं कि कहां पर आकर के निंदा पर ब्रेक लगा दें। हम भूल जाते हैं कि निंदा का डायरेक्शन, स्टीयरिंग किधर घुमाव ले रहा है। वी फॉरगेट। हम ब्रेक नहीं लगाते, हम एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं। और ज्यादा निंदा, और ज्यादा निंदा, कितनी घोर निंदा कर सके किसी की। मैंने शैतान के हाथों में सौंप दिया। पौलुस को यह बात पता चली, उसने कहा तुझे इससे बचने के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़नी होगी। हाँ, 2 तिमुथियुस 2 अध्याय और 17वीं आयत, अगर इसका NIV और NLT वर्जन दोनों इंग्लिश में पढ़ दिया जाए। 2 तिमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 17,
2 तिमुथियस चैप्टर 2 वर्स 17 जी। और उनका वचन और उनका वचन सड़े घाव की नाई सड़े हुए घाव की नाई। निंदा करने वालों का वचन सड़े हुए घाव की नाई फैलता जाए। फैलता चला जाएगा। निंदा करने वालों का वचन। इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, पढ़ दीजिए इसको, पूरा कर दीजिए हिंदी में। ह्यूमेनियस और फिलोतिस उन्हीं में से हैं। वहां पर ह्यूमेनियस और सिकंदर थे, और यहां एक दूसरी फिलोतिस, यहां दूसरी जोड़ी है। उन्हीं में से हैं। उनका वचन सड़े हुए घाव की नाई। इंग्लिश में देखिए, बढ़िया लिखा है जी। Their teaching will spread like gangrene. हमारे परिवार की एक बहुत ही खास, मेरी वाइफ की फ्रेंड, और यहां हमारे पड़ोस, उनके हस्बैंड को गैंग्रीन हो गई। डॉक्टर ने पहले 1-2 उंगली काटी, बाद में नहीं माने, जो काम डॉक्टर ने मना किए थे वो नहीं माने, घुटने के ऊपर से पैर काटा गया। उस घुटने से ऊपर पैर जो कटा, वो कटा हुआ पैर लेकर के मैं गया उसको डिस्पोज करने के लिए। लास्टली अंत यह था कि वो मर गए। गैंग्रीन, देयर वर्ड स्प्रेड लाइक गैंग्रीन। बुराई के शब्द, निंदा के शब्द सड़े हुए घाव की तरह फैलते चले जाते हैं। एनएलटी वर्जन में लिखा है जी, पढ़िए। एनआईवी में एनआईवी वर्जन, इंग्लिश का एनआईवी वर्जन, बाइबल हब में देखिए। एनएलटी में कैंसर होगा जी। एक जगह लिखा देयर वर्ड विल स्प्रेड, हाँ, एनएलटी में, एनएलटी वर्जन में लिखा है देयर वर्ड्स विल स्प्रेड लाइक कैंसर। योर वर्ड्स शुड गिव लाइफ। योर वर्ड्स शुड गिव लाइफ। अगर तुम मसीह हो, अगर तुम मसीह हो तो तुम्हारे वचन में जीवन होना चाहिए। आप गैंग्रीन फैलाने वाले, कैंसर फैलाने वाले मसीह हैं या जीवन फैलाने वाले? वी आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज बाइबल सेज वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं। For what Jesus left the heaven and came on this earth? किस लिए यीशु स्वर्ग को छोड़ के जमीन पर आया? Just to spread the love of God of heaven. स्वर्ग के परमेश्वर के प्यार को फैलाने के लिए। हम क्या फैला रहे? प्यार, गैंग्रीन, कैंसर, बुराई। हम कौन से लोग हैं? पहले 2 लोगों को, पहला तिमुथियस पहला अध्याय 19वीं आयत 20वीं आयत में 2 लोगों को उसने कहा मैं इनको शैतान के हाथों में सौंप दूंगा। दूसरा तिमुथियस 2:17 में मैं इनको शैतान के हाथों में सौंप दूंगा। देयर इज नो वे। परमेश्वर अपने काम को बिगाड़ने नहीं देगा। परमेश्वर अपने बेटे के खून को बर्बाद नहीं होने देगा। परमेश्वर अपने इकलौते को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देगा।
उसके क्रूस की कथा को बर्बाद नहीं होने देगा। क्रूस की कथा दुनिया के लिए आशा है। क्रूस की कथा दुनिया के लिए आशीष है। क्रूस की कथा दुनिया के लिए जिंदगी है। वो जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। द बाइबल सेज इन 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 5वीं आयत में बाइबल इस प्रकार से कहती है, जी आज्ञा का सारांश यह है कि छोटे से कम में आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक, और कपट कपट रहित विश्वास। से प्रेम उत्पन्न हो। अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास। कमाल का विश्वास है सर। विश्वास से प्रेम कपट रहित, ऐसा विश्वास जिसमें कपट ना हो। कपट रहित विश्वास। बाइबल ऐसा कहती है, अच्छा विवेक, अच्छा मन, शुद्ध मन और कपट रहित विश्वास। हां, प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। गॉड सेंट हिज सन, परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि दंड की आज्ञा ना हो। परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि दंड की आज्ञा ना हो। परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए भेजा, वी शुड रिसीव द ग्रेस। बाइबल बताती है, और उसके आने से हमें प्राप्त हुआ। यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, और उसके आने से हमें प्राप्त हुआ अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह। ऐसा है कि आपने बर्गर ऑर्डर किया और आपने कहा, ऑर्डर में क्या कहा? डबल चीज, एक्स्ट्रा चीज। सिंपल ग्रेस नहीं, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह इसलिए दिया था कि हम अनुग्रह कर सके। प्यार, परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान करके क्रूस की कथा लिख दी ताकि हमारे प्रेम निष्कपट हो, और निष्कपट प्रेम के लिए निष्कपट विश्वास। बाइबल बताती है, और कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जब विश्वास लड़खड़ाए, जब जिंदगी का जहाज लड़खड़ाता दिखाई दे, तो अपने विश्वास के अंदर यह देखना, कपट तो नहीं आ गया, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ चल रहा है हमारी लाइफ में, कहीं कुछ त्रुटि हो गई है, क्या हो गया है, और ऐसा क्या चल रहा है जो गड़बड़ियां बढ़ती चली जा रही है। हमारे दर्द, हमारी पीड़ाएं नासूर की तरह हमें दर्द दे रही हैं, दुख पहुंचा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये परिस्थितियां समझ में आने लगे, इसके पहले कि परमेश्वर शैतान के हाथों में सौंप दे, उसके पहले अपने ब्रेक लगा लो और स्टीयरिंग को थाम लो। अपने विश्वास को और अपने प्यार को चेक कर लो। बिकॉज बाइबल सेज इन हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 23वीं आयत में बाइबल इस प्रकार कहती है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़े रहे। होल्ड, पकड़े रहो आशा के अंगीकार को। जहां आशा कमजोर होती है, जब हम आशा के अंगीकार को कमजोर करते हैं, उसकी पकड़ ढीली होती है, हम पाप में गिरते चले जाते हैं, और सबसे पहले हम निंदा में जाते हैं। सबसे सरल जो पहली सीढ़ी है
पाप की पहली सीढ़ी जो है वो क्या है मालूम है? कि हम बुराई करते, निंदा करते। ये पहली सीढ़ी है। शैतान प्यार से, संभाल के, आहिस्ता से, ऐसा लगता है उसने उठाया और चुपचाप पहली सीढ़ी पर रख दिया है, और सीढ़ी का नाम है निंदा। शैतान प्यार से, संभाल के, पुचकार के, उठा करके गोद में और पहली सीढ़ी पे रखता है जिसका नाम है निंदा। क्योंकि आशा के अंगीकार की पकड़ ढीली हो गई है। इसलिए वो क्या कह रहा है? कह रहा है आशा के अंगीकार को पकड़े मत रहो, स्ट्रॉन्ग इट, होल्ड इट स्ट्रांगली, दृढ़ता से, मजबूती से कस के पकड़े रहो, कस के पकड़े रहो। अगर तुमने छोड़ दिया तो शैतान पुचकार के, प्यार से गोद में उठा के निंदा की सीढ़ी पर रख देगा। कस के पकड़े रहो। हम निश्चिंत हो जाते हैं। हम निश्चिंत कैसे होते हैं? हम सोचते हैं आजू बाजू में यीशु मसीह है, पकड़ने की क्या जरूरत है? आजू बाजू में यीशु मसीह है ही, पकड़ने की क्या जरूरत है? अब हम मसीह हैं, हमें पकड़े रहने की क्या जरूरत है? पकड़े रहने की नहीं, बाइबल कहती है कस के पकड़ने की। बाइबल क्या कहती है? कस के पकड़ने की जरूरत है। पकड़े रहने की नहीं, कस के पकड़े रहने की जरूरत है। और जिस दिन तुम्हारी पकड़ ढीली होती है, तुम उन व्यक्तियों की तरह बन जाते हैं जो हमीनियस और सिकंदर हैं, फिलेतुस हैं। जिस दिन पकड़ ढीली हो गई, आखिर बाइबल में इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये कैसे बन गए? इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं कि पौलुस को अपने पत्रों में इनका नाम लिखना पड़ा। इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्योंकि किसी वक्त ये बड़े विश्वास में भरे हुए थे। क्योंकि किसी वक्त ये बड़े विश्वास में भरे हुए थे, लेकिन पकड़ ढीली हुई। निंदा का गेम इनकी जिंदगी में शैतान ने शुरू करवाया और ये बहुत अच्छे निंदक बन गए। बहुत ही बढ़िया वाले, इन्होंने डॉक्टरेट कर ली बुराई करने में, पीएचडी कर बैठे बुराई करने में। बहुत अच्छे वाले निंदक बन गए। इनको इतनी इंपॉर्टेंस बाइबल में क्यों दी गई? सोचिए, बाइबल में इतनी इंपॉर्टेंस। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री का नाम जरूर लिया जाएगा। कौन सी स्त्री थी मालूम है? जिसने संगमरमर के पात्र में इत्र ला करके, महंगा इत्र ला के, 300 दिनार का इत्र ला करके, संगमरमर के पात्र को फोड़ करके और यीशु के सर के ऊपर इत्र मला और अपने बालों से पैरों को पोंछा। यीशु मसीह ने कहा जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इसका नाम जरूर लिया जाएगा। इसलिए चारों गॉस्पेल के अंदर, चारों सुसमाचारों में उस स्त्री का वर्णन है। पौलुस ने इन व्यक्तियों के नाम लिख दिए। बिना नाम लिखे भी वो ये कह सकता था निंदा में मत फंस जाना, लेकिन नाम लिख दिए। आपके नाम कहीं लिखे जा रहे हैं। निंदक पत्र में आपके नाम कहीं लिखे तो नहीं जा रहे। मैंने इनको शैतान के हाथों में सौंप दिया। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें जी, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा करी है वह सच्चा है। शैतान झूठा है, बाइबल बताती है। 8:44 यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है। और शैतान आरंभ से झूठा है, मक्कार है। यूहन्ना 8:44 बताती है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। वो झूठ का पिता है, लेकिन यीशु मसीह के लिए लिखा वह सच्चा है।
उसको थामे रहिए। हमको शैतान की गोद में प्यार से पुचकार करके चलना है या यीशु को मजबूती के साथ थामना है? अपने अंगीकार को, वो अंगीकार जो बपतिस्मे के समय तुमने लिया था, तुम्हारा बपतिस्मा तुम्हारी जिंदगी में सारी जिंदगी चलेगा जब तक तुम पृथ्वी पर। वो लोग जो करते हैं ना कि बच्चा 9th में पहुंच गया, बपतिस्मा करा दो, वो बड़ी बेवकूफी करते हैं। बच्चे को टीचिंग के वक्त ये समझाना चाहिए, जिस समय क्लासेस होती हैं उस समय समझाना चाहिए, तुम्हारा ये बपतिस्मा बेटा सारी जिंदगी, तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ चलेगा और इस बपतिस्मे को तुम्हें जीना पड़ेगा। बपतिस्मे का मतलब क्या होता है? बपतिस्मे का मतलब ये होता है, बपतिस्मा एक शब्द है ग्रीक में, बैप्टिज्म, उसका मतलब होता है मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना। हम पानी में ले जा करके, वो जो छिड़किस्मा होता है, छिड़क करके जो पानी को दिया जाता है वो होता है छिड़किस्मा। बाइबल छिड़किस्मा की बात नहीं करती। पुरानी नियम में वो लहू छिड़क दिया जाता था और कह दिया जाता था छिड़किस्मा हो गया, तुम जा करके शुद्ध हो गए, लेकिन वो रोज करना पड़ता था। बपतिस्मा क्या होता है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। हम पानी में दफन किए जाते हैं, कमर तक के पानी में कम से कम दफन किए जाते हैं, घुटने तक के पानी में दफन किए जाते हैं। हम इकरार करते हैं कि हम यीशु मसीह के मारे, गाड़े और जी उठने पर विश्वास करते हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए, यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर चढ़ा है। हम इकरार करते हैं कि हम यीशु के साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। ये छिड़कने वाले बपतिस्मे वही खत्म हो जाते हैं, और जो ये वाले बपतिस्मे भी होते हैं कई बार वही पानी में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये शिक्षा नहीं दी गई कि बपतिस्मा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ साथ चलेगा। बपतिस्मा एक ऐसी चीज है जो जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ चलेगा। बपतिस्मा इकरारनामा है, एग्रीमेंट है, तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री है। अभी मैं बताऊंगा रजिस्ट्री कैसे है और मालिक कौन है और मकान कैसा है, अभी मैं बताता हूं आपको। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें जी, क्योंकि चलिए मैं मकान के बारे में बताता हूं। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 6 आयत जी। पर मसीह पुत्र की नाई, मसीह पुत्र की नाई, उसके घर का अधिकारी है। मसीह पुत्र की नाई, बपतिस्मे में यही इकरार किया था ना, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। वी आर द हाउस ऑफ गॉड, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। बाइबल बताती है एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स इन यू। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। तुम घर हो परमेश्वर का और घर का मालिक यीशु उसके अंदर रहता है। बपतिस्मा सारी जिंदगी कैरी करना है। वो अंगीकार छूटा, वो अंगीकार छूटा और शैतान ने प्यार किया, पुचकारा और निंदा की पहली सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। पाप की दुनिया निंदा से शुरू होती है और मृत्यु पे जाके खत्म होती है, और वो अंधकार वाली मृत्यु, वो अंधकार वाली पीड़ा उस पर जाके खत्म होती है, निंदा से शुरू होती है। निंदा का परिणाम मृत्यु है।
बाइबल बताती है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। टाइटली होल्ड योर होप, टाइटली होल्ड योर कन्फेशन, टाइटली होल्ड योर एग्रीमेंट विद गॉड, होल्ड योर एग्रीमेंट विद गॉड। परमेश्वर के साथ जो तुमने इकरारनामा किया, टाइटली होल्ड इट, उसको मजबूती के साथ पकड़ो। कोई तुम्हें बहका करके, फुसला करके रास्ते ना बदल दे, कोई लालच, कोई दुनियावी ताकत तुम्हें बहका ना ले जाए। कुलसियों की पत्री में लिखा हुआ है, और तत्व ज्ञान से कोई तुम्हें अहेर ना कर ले। कोई तुम्हें तत्व ज्ञान से अहेर ना कर ले। अहेर का मतलब होता है किडनैपिंग टाइप। हम लोग जो बहेलिए होते हैं ना, कबूतर को, तोते को नीचे दाना डालते हैं, ऊपर जाल बिछा देते हैं। वो भोले पंछी आते हैं और जाल में फंस जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? वो बहेलिए के जाल से तुम्हें छुड़ाएगा। छुड़ाने कब आएगा? When you will hold him, जब आप उसे पकड़ोगे। फंसने के बाद हम कहते हैं हम फंस गए, देखो खुदा से दुआ करो। फंसने के बाद इस बात को समझ लो, फंसने के बाद आप कितनी भी दुआ कर लीजिए, बहेलिए के जाल से बचाएगा। जाल में फंसने के बाद के लिए बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा। जाल में फंसने के बाद बाइबल खामोश है। जाल से बचाएगा। यू होल्ड हिम, ही विल सेव यू। आप उसको पकड़े रहिए, मजबूती के साथ पकड़े रहिए। बहेलिया हवा में जाल डाल देगा तो भी वो बचा लेगा, क्योंकि यीशु के अंदर कुवत है, परमेश्वर के अंदर ताकत है, पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ है कि वो तुम्हें छोटी चिड़िया, भले ही तुम अपने आप को सबसे छोटा समझते हो, लेकिन बाइबल बताती है वे जो उस पर विश्वास करेंगे वे का पक्षी की मानिंद ऊंचाइयों से ऊंचाइयों की ओर उड़ते चले जाएंगे। और उड़ते वक्त बहेलिए के जाल से, बहेलिया कितना भी ऊंचा जाल फेंकेगा, बिकॉज दे आर मूविंग हायर टू हायर, हायर टू हायर। हम कैसे उड़ेंगे? हम तो छोटी चिड़िया हैं, हम तो अबोध हैं, हमें कुछ आता नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है। बट बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है वे ना तो थकित होंगे ना श्रमित होंगे, ऊंचाइयों से ऊंचाइयों की ओर उड़ते चले जाएंगे। बहेलिए के जाल से तब बचाएगा जब तुम परमेश्वर के हाथ में होगे। तुम परमेश्वर के हाथ में नहीं हो, बहेलिए के जाल में फंस गए तो बाइबल साइलेंट है, फिर बाइबल खामोश है। डोंट गेट ट्रैप इन रॉन्ग टीचिंग्स। पुरानी व्यवस्थाओं में, पुरानी बातों में फंसने की कोशिश मत करो। डोंट गेट ट्रैप्ड, फंसो मत, दृढ़ता से थामे रहो। 1 Corinthians chapter 1 verse 9, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9वीं आयत जी। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी सहकर्मी हैं। हैं। हम परमेश्वर के, जरा इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 1 Corinthians chapter 1 verse 9 जी। पर मसीह के पुत्र, हाँ, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आपने क्या पढ़ दिया? 1 Corinthians chapter 1 verse 9। गलत पढ़ दिया जी। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। God is faithful
faithful, गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर सच्चा है, who has called you, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। यू हैव बीन कॉल्ड टू हैव फेलोशिप विद द सन ऑफ गॉड। यू हैव बीन कॉल्ड टू हैव फेलोशिप विद सन ऑफ गॉड बिकॉज ही इज फेथफुल, क्योंकि वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, इसलिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है। ये दो लोग संगति कर रहे थे, इनको शैतान के हाथों में सौंप दिया गया। आप अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहिए, आप यीशु के साथ संगति करने पाएंगे। आपकी संगति, आपके मसीह होने का उद्देश्य क्या है? This is the evening when you have to check your confession, your agreement with God. वो एग्रीमेंट जो बपतिस्मे के समय तुमने लिया, आर यू कैरिंग दैट? क्या तुम्हें याद है तुम्हारा एग्रीमेंट क्या था? अगर याद नहीं है तो मैंने आज याद दिलाया है। वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अगर तुम जी नहीं उठे और आज भी मृतक दशा में पड़े हो, आज भी मौत की अवस्था में पड़े हो, मुर्दों का सा जिंदगी जी रहे हो, तो बाइबल बताती है पौलुस ने शैतान के हवाले सौंप दिया। दे वेयर गिवन इन द हैंड्स ऑफ सैटन। वी आर द पीपल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के लोग हैं। अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, होल्ड हिम टाइटली। इन दीज डेज मुझे किसी ने कहा, ब्रदर अंत के दिनों की बातें बताइए। अंत के दिनों की बातें सिर्फ ये हैं कि यीशु को दृढ़ता से थामे रहो। मैं कोई डराने वाली बातें नहीं बता रहा। लोग अंत के दिनों में बड़ी डराने वाली बात बताते हैं, लेकिन अंत के दिन की बात यह है कि यीशु को दृढ़ता से थामे रहिए। आपकी दुनिया के चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होता रहे, आप यीशु को दृढ़ता से थामे रहिए। आपका ध्यान सिर्फ इस बात में होना चाहिए कि मैं यीशु को दृढ़ता से थामे हुए। चारों तरफ तूफान आ रहे हैं, भिंडोल हो रहे हैं, महामारियां आ रही हैं, अंधेरा छा रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपका ध्यान अंत के दिनों में सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैंने यीशु को दृढ़ता से थाम रखा। प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, आशीष दीजिए। अपने लोगों पर आशीष दे यीशु राजा, तेरी कृपा बनी रहे और लोग पिता परमेश्वर आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। उन दो लोगों की तरह ना हो पिता परमेश्वर जो शैतान को सौंपे गए। उन लोगों की तरह ना हो जिनको परमेश्वर के दासों ने शैतान के हाथों में सौंप दिया। मजबूरन उन वरदानों का इस्तेमाल करना पड़ा जो वो नहीं चाहते थे। प्रभु तुझसे विनती करते हैं, आशीष दे। जो लोग ऑनलाइन इस मैसेज को सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, शेयर करेंगे, आशीष करना यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इट वॉज वंडरफुल टाइम। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। 9997730585 जिस पे आप हमें मैसेज लिखते हैं और हम आपको प्रार्थना करके जवाब देते हैं। याद रखिए, आने वाले दिनों में हमने आपसे कहा है हम एक सेमिनार करेंगे। आप प्रार्थना करिए कि हम उस काम को कर सकें। मैं हमेशा अपील करता हूं उन बच्चों के लिए जो अनाथ हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खर्चे, वी आर ट्राइंग। आप उनके आत्मिक माता पिता बन सकते हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं। इफ़ यू आर देयर, अगर आपके दिल में खुदा बात करता है तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट करिए। 9411958464 वो नंबर है जिस पर गूगल पे, पेटीएम सब कुछ जुड़ा हुआ है।
और आप उस पर अपने दान किस मकसद से भेज रहे हैं और किस लिए भेज रहे हैं, बैग, स्टेशनरी, फीस, ट्यूशन फीस, उनके रहने, उनके खाने पीने के लिए, या साइकिल डिपॉजिट, साइकिल के लिए, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। वी प्रे फॉर यू, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, बहुत सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू, वी आर प्रेइंग, वी लव यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।